नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं त्रिश शुक्ला। दोस्तों, एक कहावत है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए, ना कि वो जो सिर्फ आपके साथ खड़ा होने का ढोंग करे और मदद भी ना करे। और आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमारे एक पड़ोसी देश को इस बात का सबक मिल चुका है और वो अब भारत से माफी मांगता हुआ फिर रहा है, क्योंकि उसे अब वास्तविकता पता चल चुकी है कि कौन उसका असल में दोस्त है और कौन सिर्फ उससे अपना काम निकलवाने के लिए दोस्ती का ढोंग कर रहा है। और इसके अंदर मोदी की विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, पिछले साल हमारा एक पड़ोसी देश चीन की बातों में आ गया था और वो लगातार भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने अपने सुर पूरी तरीके से बदल लिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं इस समय किस देश की बात कर रहा हूं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि यह पड़ोसी देश था नेपाल। नेपाल ने पिछले साल अपने देश का एक विवादित नक्शा निकाला था, जिसके बाद से ही भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच आपस में तकरार बढ़ गई थी। कुछ वक्त पहले नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया था। बाद में भारत ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक पक्षीय कार्रवाई करार दिया था और काठमांडू को चेताया था कि क्षेत्र के कृत्रिम विस्तार के दावों को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कई मौकों पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को भारत विरोधी बयान देते हुए सुना गया था, जिसमें कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस, भारत से आने वाला वायरस जैसे बयान या फिर भारत पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाना हो। हालांकि हर मौके पर भारत ने केपी ओली के बयानों का लगातार खंडन ही किया था। दरअसल उस समय नेपाल का चीन के प्रति मोह बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वह चीन की चाल में फंसता चला जा रहा था। और चीन जो खुद तो भारत की सीमा हड़पने में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी बैठे हुए थे, और वहीं चीन अपना इस मकसद को नेपाल के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चीन भूल गया था कि अगर उसे कूटनीति आती है तो मोदी तो कूटनीति में चीन के भी बाप हैं। और अब इसी कूटनीति की वजह से नेपाल के पीएम केपी ओली के सुर भारत को लेकर अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं और वो अब भारत से माफी भी मांग रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत के खिलाफ कई बार आक्रामक बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुर में नरमी आ चुकी है। ओली ने कहा है कि भारत के साथ जो समस्याएं थी उनका उन्होंने समाधान कर लिया है। नेपाल के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत के साथ गलतफहमियों को दूर कर लिया गया है। पड़ोसियों के प्यार और समस्याएं दोनों साझा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को भविष्य की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में केपी शर्मा ओली ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एक बार दोनों पड़ोसियों में गलतफहमी हो गई थी। ओली ने कहा कि हां, एक समय गलतफहमी थी, लेकिन अब वो गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो गई है। हमें पूर्व की गलतफहमियों में नहीं फंसे रहना चाहिए, बल्कि भविष्य को देखते हुए लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। फिलहाल अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे नेपाल के 59 वर्षीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमें सकारात्मक संबंध बनाने होंगे। ओली ने कहा कि नेपाल का भारत के साथ विशिष्ट रिश्ता है, जैसा किसी और देश के साथ नहीं है। साक्षात्कार में नेपाल के पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है और दोनों सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक केपी शर्मा ओली ने कहा कि पड़ोसी देशों में प्रेम और तकरार तो दोनों होती ही रहती हैं। क्या चिली और अर्जेंटीना के लोगों में समस्याएं नहीं हैं? उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मौजूदा समय और हमारे मित्रवत संबंधों को देखते हुए भारत नेपाल की पूरी तरीके से मदद करे। इसका यह मतलब नहीं है कि नेपाल को भारत से कभी मदद नहीं मिली है। इस समय नेपाल को कोरोना के टीकों की जरूरत है। इसके लिए नेपाल अपने पड़ोसी देश और सभी दूसरे देशों से भी अनुरोध कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने सीमा विवाद के बावजूद भी नेपाल को 2.1 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोजेस भेजे थे और यह मोदी की वैक्सीन नीति और विदेशी कूटनीति के अंतर्गत ही किया गया था। और भारत का तो इतिहास यही रहा है कि भारत तो अपने दुश्मनों तक को कभी पानी के लिए मना नहीं करता। नेपाल तो फिर भी हमारा ही पड़ोसी देश था। हालांकि वो अलग बात थी कि उसने चीन की बातों में आकर भारत से दुश्मनी मोल ले ली थी,
लेकिन इसके बावजूद भी मोदी ने नेपाल को वैक्सीन देकर पूरी दुनिया को एक उदाहरण पेश किया था और नेपाल उसके बाद से ही भारत के एहसानों तले दब चुका था, जिसके बाद नेपाल चाहकर भी अब भारत का कभी विरोध नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि कल को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के सुर वापस से बदल जाते हैं और वो वापस से भारत के दुश्मन बन बैठते हैं, तो ऐसे में उनकी जनता ही केपी ओली का विरोध करना शुरू कर देगी। ऐसा पिछले साल भी देखने को मिला था, जब केपी ओली ने भारत विरोधी सुर बोले थे तो उनके विपक्ष और उनके पार्टी के लोग ही केपी ओली का विरोध करने लग गए थे, जिसके बाद ओली की कुर्सी तो खतरे में आ गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब केपी ओली भारत विरोधी सुर के नारे अपने देश में लगा रहे थे, तब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी एक्टिव हुए थे और उन्होंने लगातार केपी ओली पर हमला तेज कर दिया था, क्योंकि कुछ समय पहले केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भारत नेपाल की सरकार को अपने फायदे के हिसाब से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जब उनसे इस बात को साबित करने के लिए कहा गया था तो उनकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई थी। उन्होंने नेपाली पीएम से यह साबित करने को कहा था कि भारत ने किस प्रकार से उनकी सरकार को अस्थिर किया, उसका वो जवाब दे। उन्होंने कहा था कि ऐसे बयान भारत से संबंध बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रचंड ने साफ साफ कहा था कि भारत नहीं बल्कि वो उनका इस्तीफा चाहते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने साथ में आकर सरकार बनाई थी, जिसमें एक एक कार्यकाल के हिसाब से प्रधानमंत्री पद तय हुआ था। इस बीच जब केपी ओली से प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा मांगा गया तो पार्टी में भी उनके लिए विरोध शुरू हो गए थे और पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफे की मांग मांगी गई थी। तो आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत की यह इज्जत है कि कोई भी देश भारत से अपने संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता है। यहां तक कि अगर कोई देश मोदी की बुराई करने लग जाता है तो उसकी सरकार पर संकट मंडराने लगता है। इसी वजह से हमने देखा भी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चुनावी रैलियों में मोदी के गुणगान गाते गाते नहीं थके थे। यह है मोदी की शक्ति कि विश्व में इस समय अब कोई भी बड़ा मुद्दा हो, बड़े बड़े देश भी आज भारत का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। तो नेपाल तो फिर भी हमारा ही पड़ोसी देश है। आज नेपाल को यह बात समझ में आ चुकी है कि जिस चीन को वो अपना हितैषी समझता था वो बस उसका इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए कर रहा था। इसलिए वापस से नेपाल अब भारत के साथ आ चुका है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज मोदी की नीतियों की वजह से यह संभव हो पाया है कि नेपाल को उसकी गलतियों का एहसास समय रहते हो चुका है और वो भारत से माफी मांग चुका है। हालांकि भारत का भी दिल बड़ा है और भारत भी जल्द ही नेपाल को माफ कर देगा। इसके साथ ही आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि दुनिया को पता चल सके कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज एक भूला देश वापस से भारत का दोस्त बन चुका है, भारत से अपनी गलतियों की माफी मांग चुका है। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।